क्रिप्टो मार्केट और शेयर मार्केट, इसको आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बनता कैसे, यहाँ पे प्रॉफिट कैसे हम अर्न करते हैं, क्या ये प्रॉफिट कोई देता है या प्रॉफिट हम कहीं से निकालते हैं। तो चलिए आपको इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से कोशिश करते हैं आपको बताने का कि यहाँ पे प्रॉफिट कैसे हम जनरेट करते हैं। दोस्तों क्रिप्टो मार्केट जो होता है, एक आप यहाँ पे देखेंगे, एक ये आपका एक्सचेंजर है, एक आपका एक्सचेंजर है। एक्सचेंजर पे आपको दो आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे, एक आपको मिलेगा यहाँ पे बायर और एक आपको मिलेगा यहाँ पे सेलर। यानी कि अगर आपको क्रिप्टो को खरीदना है तो एक्सचेंज से ही खरीदेंगे, अगर आपको बेचना है तो कहाँ बेचेंगे, एक्सचेंज पे ही बेचेंगे। एक्सचेंज का काम क्या है कि आप दोनों को सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कि जो एक्सचेंज हो गया एक प्लेटफॉर्म हो गया, यानी आने वाली भी ट्रेन आएगी और जाने वाली भी ट्रेन आएगी, दोनों को प्लेटफॉर्म प्रदान करना। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे बनता है इसे आप एग्जाम्पल से समझे दोस्तों। मान लीजिए कोई प्लॉट है, कोई जमीन का प्लॉट है जिसे आपने 1 लाख रुपए में परचेज किया। 1 साल या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उस प्लॉट की वैल्यू 5 लाख या 25 लाख हो गया। आपने एक प्लॉट खरीदा जिस प्लॉट का वैल्यू 1 लाख रुपया था, आपने 1 लाख रुपए का परचेज किया और जब आप उसको सेल कर रहे हैं तो उस प्लॉट का वैल्यू आपका 5 लाख रुपया हो रहा है। अब आप ये बताइए कि वो 5 लाख रुपया जो आपको मिल रहा है वो 5 लाख आपको कौन देगा, जिससे आपने प्लॉट खरीदा वो देगा या फिर जिसको आप बेचेंगे वो देगा। अगर जिससे आपने खरीदा अगर आपको वो दे रहा है तो वो उसके लिए लायबिलिटीज है और वही कंपनी और वही प्लान होता है और वहीं पे लायबिलिटीज आता है कि अगर ये रहे कि अगर आपने जिससे जमीन खरीदा और अगर उसी को 1 लाख का 5 लाख देना पड़े तो शायद वो बेचने से पहले 10 बार सोचेगा कि 1 लाख रुपए में बेच रहे हैं, कल अगर इसका वैल्यू बढ़ गया तो हम ही को देना पड़ गया। जो कंपनी के साथ होता है, कंपनी में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है वहां पे जो टोटल जो देनदारी होता है वो उसकी होती है और उसको प्रॉफिट बना करके देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमने जिससे खरीदा ये उनको नहीं देना पड़ता है, जो हमसे खरीदेगा वो देगा। अब वो क्यों देगा 5 लाख, तो उसका 2 रीजन है। पहला, या तो उनको लगता है कि इस प्लॉट का वैल्यू जो 5 लाख है, आने वाले समय में इस प्लॉट का वैल्यू 5 से 25 लाख भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है या 10 लाख भी हो सकता है। पहला रीजन अपना प्रॉफिट के लिए। दूसरा रीजन कि चलो अभी हम इसे खरीद के रख लेते हैं, बाद में तय करेंगे कि इसको हमको सेल करना है या रखना है या फिर अपने यूज में लाना है। तो यानी कि अगर आप जो भी हम प्लॉट खरीदे तो जिससे हम खरीदे किसी और से 1 लाख, 1 साल के बाद उस प्लॉट का वैल्यू हो गया 5 लाख, तो 5 लाख हमें कौन दे रहा है, जो प्लॉट को खरीद रहा है। अब वो 5 लाख क्यों दे रहा है, तो वो अपने शेयर मार्केट में भी यहाँ पे भी यही होता है कि अगर आप यहाँ पे बाय आज कर रहे हैं, आज जिस तरह से एसटीए का रेट 59 रुपीज है, आपको पता होगा कि किसी ने इस एसटीओ को 3 रुपए में भी परचेज किया है, किसी ने 5 रुपए में भी किया है, किसी ने 10 रुपए में भी, किसी ने 15 में भी और किसी में 20 रुपए, किसी ने 50 में भी परचेज किया हुआ। तो ये लोग जो परचेज किया ये भी तो सेल कर रहा है। अगर 5 रुपए में इन्होंने परचेज किया, जब 59 रुपए में सेल कर रहा है तो ये यहाँ पे प्रॉफिट ले रहा है। प्रॉफिट कौन दे रहा है, आप खरीद रहे हैं तो आपसे ये प्रॉफिट ले रहा है। कल आप क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि आपको भी लगता है कि इस एसटीए का रेट 59 रुपए से 100 रुपया भी हो सकता है, 200 रुपया भी हो, तो आप उसके लिए खरीद रहे हैं। या फिर आपको लगता है कि नहीं चलो स्टेकिंग में जब तक नहीं भी बेचते हैं तब तक हमको मंथली प्रॉफिट मिलते रहता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऐसे मिलता है, बायर और सेलर। अगर यहाँ पे जितने ज्यादा खरीदार बढ़ते जाएंगे ये वैल्यू इसका बढ़ते जाएगा, जिस दिन खरीदार इसका डाउन होते जाएगा इसका वैल्यू डाउन होते चला जाएगा। तो इस तरह से ये मार्केट बेनिफिट यहाँ पे देती है। कोई प्रोजेक्ट, कोई यहाँ पे प्लान और कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट बनाएगा वो बेचेगा वहां से प्रॉफिट जनरेट करेगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारा करेंसी ही होता है। यहाँ पे जितने ज्यादा बायर होंगे उतना ज्यादा रेट बढ़ेगा, जितने ज्यादा बायर सेल करेंगे उतना ज्यादा रेट डाउन होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्रिप्टो में जो बेनिफिट बनता है सेम इसी प्रोसेस से बनता है कि कोई खरीदा है सस्ता में, वो महंगा बेचा तो वो 5 गुना 10 गुना 4 महीने 6 महीने में बना लिया। कल अगर आप खरीद रहे हैं तो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपको भी लगता है कि आने वाले समय में इसका रेट 100 रुपया या 200 रुपया या 500 रुपया भी हो सकता है, इस व्यू से आप खरीद रहे हैं। या फिर आपको लगता है कि चलो बाद में तय करेंगे कि हमको इसको बेचना कम है, फिलहाल हम खरीद के रख रहे हैं। तो आज आप खरीद रहे हैं तो किसी ने सस्ते में खरीदा था, उन्होंने बेचा तो आपने खरीदा, तो कल आप भी सेल करेंगे तो कल वहां पे भी कोई ना कोई सेलर मिलेगा जो आपका खरीदेगा। उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो क्वेश्चन जो था ये पूरी तरह से क्लियर होगा कि क्रिप्टो में कैसे इतना ज्यादा पैसा बढ़ता है। वीडियो अच्छा लगे तो टीम को भी शेयर कीजिए और अगर इसमें अगर आपका अगर और भी कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।